वृंदावन में 7 सखा हैं, 7 सखा में सबसे प्रथम सखा है गोविंद सखा। एक महाराज जी गोसाई जी गिरिराज जी को तलहटी में मंदिर कामतानाथ जी का बनाए हुए सेवा करते थे कन्हैया की। उस समय पर आचार विचार बहुत चलते थे आश्रम में, तो वहां पर जो सुमित जाति के लोग होते हैं ना, जो उनके लिए मंदिर में अलग दर्शन का स्थान बनाया था। वो लोग अलग स्थान से भगवान कामतानाथ जी का दर्शन करते थे। और सिर्फ पुजारी जी, आज भी ये नियम है, भक्तगण अलग से दर्शन, कभी गर्भगृह में भक्तों का अंदर प्रवेश नहीं है, सिर्फ जो पूजन करते हैं वो अंदर जाते हैं। सो महाराज वो एक सुपित का बालक छोटा सा भगवान से बड़ा प्रेम करता था वो, लेकिन गोविंद सखा और गोसाई जी से कन्हैया डरते थे कामतानाथ जी। एक बार क्या हुआ कि कामतानाथ जी के सामने आके वो सुपित का बालक बोला, जय जय सरकार चलो गिल्ली डंडा खेल के आते। लेकिन महाराज कामतानाथ जी के साथ तो महाराज गोविंद सखा लगे रहते थे, तो कन्हैया को टाइम नहीं मिलता इतना। एक दिन गोविंद सखा को आने में थोड़ी देरी हो गई, इतने में ये छोटा सा बालक आया और उसी स्थान से बुलाने लगा, जय जय चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं। तो मेरे कामतानाथ जी वहां उस सुबित के बालक के साथ गिल्ली डंडा खेलने के लिए निकल गए। ठंडी का समय, जनवरी का महीना महाराज, कामतानाथ जी निकल गए। खेलते खेलते मैदान में गिल्ली डंडा खेल रहे थे, उसी समय देखा कि सामने से गोविंद सखा आ रहे। जैसे ही कन्हैया की नजर गोविंद सखा पर पड़ी, सोई महाराज जान गए कि अब तो आफत है गई है। अरे गोविंद सखा ने देख लिया है, अब ये तो महाराज अभी शिकायत कर देगो गोसाई जी से, और गोसाई जी डांटेंगे। कन्हैया ने सुबित के बालक से बोला, एक काम कर तू निकल जा, तू जा जल्दी जा। तो सुबित का बालक तो चला गया, कन्हैया गिल्ली डंडा पकड़े खड़े रहे। गोविंद सखा आया, क्यों जय जय का है रहो, तो ये अपवित्र है गौवे तू, चल मैं तेरी अभी शिकायत करूं, गोसाई जी से बताऊंगा। कन्हैया तुरंत गोविंद सखा को पकड़ लिए। गोविंद सखा से बोले, देखो भैया तुम हमारे सखा हो, तुम जो बोलोगे सो करेंगे, लेकिन गोसाई जी से शिकायत मत करो। तो बोले ठीक है भाई, ये भी सही है, मैं गोसाई जी से शिकायत नहीं करूंगा। अब चल, लेकिन तेरे को अब स्नान करना पड़ेगा। कन्हैया बोले चलो, लेकिन ठंडे है रैया। गोविंद सखा बोला, देखो हम ब्राह्मण के पंडित के बालक हैं, चलो हम पवित्र कर देंगे, उसी से काम चल जाएगा। और सीधे राधा कुंड पे ले जाके, गोवर्धन में जो राधा कुंड है, राधा कुंड पे ले जाके बैठाया और राधा कुंड के पानी से अपवित्र करवाया। और वहीं कन्हैया को गोविंद सखा ने कुंड में धक्का दे दिया। तो कन्हैया भी बड़े कौतुकी, कन्हैया गोविंद सखा की इस धोती को पकड़ के साथ में खींच ले गए। अब महाराज गोविंद सखा के साथ पंडित जी गोविंद सखा भी ओई में धड़ाम से गिर गए। यहाँ पर गोविंद सखा और कामतानाथ जी का राधा कुंड में गिरना हुआ, और गोसाई जी ने वहां पर मंदिर के पट खोल दिए। जैसे ही घंटुड़िया पट खुलने के पहले हम लोग घंटी बजाते हैं ना, भोग लगाते हैं, तालियां बजाते हैं, तो जैसे ही वहां घंटा बजना चालू हुआ और यहाँ से कामतानाथ जी जिस प्रकार भीगी ड्रेस में थे, यहाँ से जाकर मंदिर में बैठ गए। गोसाई जी ने दरवाजा खोला, महाराज तो पूरी ड्रेस कामतानाथ की गीली मिली, पूरी ड्रेस गीली है, दांत कटकट आ रहे हैं, ठंड में अकड़ रहे हैं। जैसे ही गोसाई जी की नजर पड़ी तो गोसाई जी कहने लगे, हे भगवान का हालत बना रखी है सरकार तुमने। बोले ये तो अपने वो सखा से पूछियो, गोविंद सखा से, भाई ने बना रखी है मेरी ये हालत। भाने कैसे हालत बना रखी? अरे बोले राधा कुंड में धक्का दे दिया मुझे। अच्छा आने दो देखते हैं। गोसाई जी ने ठाकुर जी की ड्रेस चेंज की,
कीर्तन लगाया, ठाकुर जी की सेवा की और गोविंद सखा आगे भगवान की कीर्तन कियो करते थे। गोसाई जी सामने बैठे थे, गोविंद सखा आ गए। गोविंद सखा हारमोनियम पे बैठ के जैसे ही कीर्तन करने लगे तो गोसाई जी को प्रणाम किया। गोसाई जी ने गोविंद सखा की तरफ देखा नहीं, समझ गए आज गुस्सा है गुरु जी। सो गोविंद सखा तुरंत बोले जय जय गुरु जी, गुस्सा हो एक बार बोले लेकिन गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दी। दोबारा फिर बोले, देखो जहाँ पे प्रेम होता है ना तो उसका भाव समझ में आ जाता है कि कैसे क्या प्रेम करता है। गुरुजी गुस्सा हो गए गुस्साई जी, तो गोविंद सखा फिर कहने लगा जय जय गुस्साओं का। गुरुजी बोले गुस्सा नहीं होंगे तो क्या होगा, आरती करेंगे तुम्हारी। तुमको लगता नहीं है थोड़ी बहुत नन्नो सो कन्हैया, तुमने ठंडे में ऐसे ठंड में तुमने बाको धक्का दे दियो गोविंद कैसी बात करो तुम। राधा कुंड को इतना ठंडो पानी तनक है, आचार विचार नहीं है कोई, ये बात है। बड़ी डांट लगाई तो गोविंद से कहा हाथ जोड़ के बोला गुरुजी आपको पता नहीं है, तुम तो इतना आचार विचार करो, शुद्धता पवित्रता करो। ये सुपित के बालक के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था, पूछो आता है। गुरुजी ने फिर हाथ जोड़ लिए, क्यों जय जय सही बोल रहा है। बोले अब उसने बुलाया तो मैं चला गया खेलने, अब तुम्हें हमारी क्या दोष है। गुरुजी बोले देखो भैया हाथ जोड़ के विनती है दोनों से, तुम दोनों मित्र अपना ये झगड़ा बाहर छोड़ जाके आया करो या मंदिर में। दोनों बाहर लड़ाते हो, फिर यहाँ पे हमको दिक्कत होती है। हम तुमको गर्म कपड़े पहना सकते हैं, तुम्हारी सेवा कर सकते हैं, तुम्हारी लड़ाई झगड़ा के बीच में नहीं आ सकते। तुम दोनों अपनी झगड़ा बाहर ही सुलझाया करो। गोविंद सखा बोला ठीक है। कन्हैया पक्की? कन्हैया बोले बिल्कुल पक्की। तो बोले चलो फिर खेलने के लिए। तो महाराज गोवर्धन की तलहटी में फिर दोनों पहुंच गए खेलने। बालक जैसी हरकत करें महाराज। अब जैसे छोटे छोटे बालक होंगे ना, साथ ही में खेलें और साथ ही में लड़े। अब आ जाए दोनों रोते रोते, माँ बाप के आए मार दिया तो क्या मम्मी पापा थोड़ी उससे लड़ जाएंगे, माँ बाप अपने हिसाब से बात करेंगे। इसी प्रकार ये दोनों बालक जाते और लड़ झगड़ के आ जाते। बेचारे गोसाई जी परेशान इन दोनों की लड़ाई से। अब एक बात और है, ये दोनों रहते अलग नहीं, अलग अलग, दोनों साथ में ही रहते। तो गोविंद सखा के साथ कामतानाथ जी फिर चले गए महाराज गोवर्धन की तलहटी में। और जैसे ही तलहटी में खेलने लगे तो गोविंद सखा से कन्हैया बोले देखो सखा जी, आज मोको घोड़ा पे बैठने को मन कर रहा है, एक काम कर तू घोड़ा बन जा। गोविंद सखा बोला कैसी बात करते हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं बनूंगा। अब तक ब्राह्मण का भी अभिमान। बोले मैं ब्राह्मण हूँ, मैं घोड़ा फोड़ा नहीं बनूंगा।